उसने कहा काशिफ जो गाड़ी के गियर है ना वो गाड़ी के चारों टायरों पे लगते हैं, फेस जो है ना वो हमेशा बटन के अंदर आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आज की ये जो वीडियो है ना ये बिजली के सारे काम का जो है ना वो निचोड़ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं जो इसमें बोर्ड के आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ ना, ये सारे काम जो बिजली का मेन काम होता है ना उसका निचोड़ होगा। क्योंकि इसमें सॉकेट भी होगी, जाहिर बात है सॉकेट है तो न्यूट्रल भी आएगी, इसमें बटन है तो भाई फेस भी आएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ सारे काम का निचोड़ इस आपको आज की इस वीडियो में जो मैंने कनेक्शन करने हैं ना बिजली के, इसमें आपको मिलेगा। तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए मेरे पास यहाँ पर आपको शीट में नज़र आ रहे होंगे 2 बटन है, 1 सॉकेट है। ठीक है, ये जो बटन है ना ये इस सॉकेट के साथ है और ये जो बटन होगा ना ये हमारा होगा होल्डर के साथ लगेगा। तो जनाब सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये काम करते हुए आपने सेफ्टी का लाजमी से ध्यान रखना है, सेफ्टी के साथ आपने ये काम करना है। दूसरी चीज़, कोई भी काम है ना अगर आप उसको दिल से करेंगे वो लाजमी से आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको दिल से सीखेंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि काशिफ भाई हमें आ गया है, और कई दोस्त कहते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा। तो भाई आप जो है ना दिल से आप सीखें एक बार, मैं आप यकीन करें अगर आप एक वीडियो भी मुकम्मल देख लेते हैं ना दिल के साथ तो आपको यकीनन कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लें मेरे पास ये एक होल्डर है। ठीक है, इसके अंदर से 2 तारें निकल रही हैं, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये एक बटन हमने इसके साथ करना है और एक बटन सॉकेट के साथ होगा। ये ऐसा कनेक्शन है जो कि तमाम बिजली के बोर्डों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि फेस भी आनी है यहाँ पर और न्यूट्रल भी आनी है। तो भाई इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ना समझ से काम लेना है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको दिखा दिया। अब पहला काम, आपने कोई भी बिजली की वायरिंग कर रहे हैं, बिजली का बोर्ड बना रहे हैं, उसमें आपने बटन को संभालना है। यानी कि ये जो बटन आपको नजर आ रहे हैं ना इसको आपने संभालना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं। बोर्ड की वायरिंग कैसी होगी भाई, मैंने आपको क्या कहा बटन से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास सिर्फ 2 बटन है। अब यहाँ पर 2 हो बटन, 10 हो, 50 हो, 100 हो, कनेक्शन वही होगा जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूं, सेम टू सेम। सबसे पहले इन दोनों के पॉइंट को मैंने आपस में शॉर्ट करना है, ब्रिज डालकर, तार डालकर। ठीक है, ये देखें ये यहां से यहां जोड़ना है। अब अगर 3 होते तो मैं तीनों को जोड़ता, चारों को जोड़ूंगा। इस तरह 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जितने भी बटन है ना उनको आपस में आपने जोड़ना है। ठीक हो गया। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये 2 बटन है ना इन दोनों के नीचे वाले पॉइंट में शॉर्ट करता हूं। कई दोस्त कहते हैं काशिफ भाई नीचे वाले पॉइंट शॉर्ट करने हैं या ऊपर वाले, तो भाई जहां दिल करता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर नीचे वाले पॉइंट शॉर्ट करता हूं, तार डालता हूं इसके अंदर, फिर अगली बात आपको बताता हूं। अच्छा जी, इसके लिए तार कई दोस्त पूछते हैं काशिफ भाई बोर्ड में वायरिंग करनी है कौन सी तार डालें, तो भाई 329 इस बोर्ड के अंदर वायरिंग करने के लिए जहाँ इनफ होती है। ठीक है, चाइना वाला बोर्ड है ये 329 बहुत है। तो मैं यहाँ पर 329 का जंपर डालता हूँ जी। तो जनाब ये जंपर डाल चुका है। ठीक है, बटन के नीचे मैंने ये जंपर डाल दिया है। अब एक चीज़ को आप समझ लें कि ये जो जंपर होगा ना बटनों के नीचे जो डालते हैं हम, यही मेन तार है, यही फेज वाली तार है, यही लाल तार लगनी है, यहाँ पर गर्म तार लगनी है। ठीक है, यानी कि मेन वाली जो तार है ना वो यहाँ पर लगनी है। आगे वाले काम जो है ना अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें ये मैंने जंपर डाला। अब अगला काम क्या होगा, देखिए बटन, ये 2 बटन थे ना, इसमें से एक तो है इसका, ठीक है, होल्डर का, और एक है इस सॉकेट का। देखें मेरी एक बात याद रखें, जब फेज वाली तार यहाँ पर लगनी है ना, मैंने आपको जैसे बताया, तो फेज यहाँ तक आएगा ना, तो ये देखें बटन जब ऑन होगा ना तो फेज यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा। बटन जो होता है ना वो हमारा पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। अब ये जो बटन का कनेक्शन है ना वही कनेक्शन ब्रेकर का है, वही कनेक्शन डेड स्विच का है, वही कनेक्शन आपके सिंगल ब्रेकर का है, वही कनेक्शन भाई जो हमारे पास से पुराने वाले बटन नहीं लगे होते थे काले वाले उनका है। भाई सेम है, ये नाम मुख्तलिफ है, कनेक्शन इन सब के सेम है। जो मैंने आपके नाम लिए हैं अभी, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं चीज़ें जो कि अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनके कनेक्शन सेम होंगे। ठीक है, बस काम क्या है, ब्रेकर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, बटन जो है हमें मैनुअली करना पड़ता है। ब्रेकर आपको पता है शॉर्ट हो जाए तो वो ट्रिप कर जाता है। ठीक है, कनेक्शन उसका भी यही होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को साथ साथ और भी मैं गाइड करता रहूँ। ठीक है, अब देखें बात समझने की है। एक चीज़ पे मैं आ जाऊँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी चलाने के बारे में एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। जैसे गाड़ी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता था, ठीक है, आज से 10-12 साल पहले। तो जनाब
मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक ऐसी बात बताई को मेरे जो है ना वो पल्ले बांध गई मेरे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, अपने पल्ले बांध लें एक दफ़ा। कोई भी बात हो सकती है, वो किसको किस तरीके से समझ आ जाए भाई, वो अब उसका तरीका है। मेरा काम होता है आपको आसान से आसान अल्फाज में समझाना। तो भाई गाड़ी का मैं आपको बता रहा था, उसने मुझे एक बात कही, काशिफ भाई जो है ना मुझे गाड़ी के जो है ना गेयरों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती थी। भाई गेयर कैसे लगते हैं मोटरसाइकिल का? तो ये है ना कि आप उसको इस तरीके से गेयर लगाएं और वापस इसी तरीके से निकाल लें, ठीक है। लेकिन गाड़ी का समझ ही नहीं आता था भाई, पहला कहाँ लगा हुआ है, दूसरा कहाँ लगा हुआ है और कहाँ लगने हैं, वापस न्यूट्रल कैसे होगी। तो भाई उसने मुझे ये एक चीज़ बना कर दी जो कि मेरे समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के बात है, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। ये देखें, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये गाड़ी है, ठीक है। ये क्या है? गाड़ी, ठीक है। अब उसने कहा काशिफ जो गाड़ी के गियर है ना वो गाड़ी के चारों टायरों पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? गाड़ी के चारों टायरों पे। जैसा कि पहला जो गियर है ना, जो पहला गियर है, देखिए पहले तो मैं आपको गियर की ये बना दूं, गियर कैसे यूं सिस्टम होता है गियरों का। ये देखें, कुछ इस तरीके से गियर का होता है सिस्टम, ठीक है। ये गियर की निशान मैंने आपको बना के दे दी है। ये गियर की राउंड होता है, ये देखें, यहाँ पे समझ आ गई। तो उसने कहा भाई पहला गियर लगेगा गाड़ी के पहले वाले टायर पे, यानी कि जहाँ पर 7 पैसेंजर बैठता है ना उस टायर पे लगेगा, यानी कि यहाँ पर लगेगा जी पहला गियर, ठीक है। यूं करके आप लगाएंगे ना ये गियर को, ये यूं करके यूं, ये पहला गियर लग गया पहले टायर पे। इसके पीछे ही दूसरे टायर पे लगेगा दूसरा गियर, यानी कि इसी टायर के पिछले वाले टायर पे लगेगा दूसरा गियर। इसी तरह जब दूसरे पे आ गए, तीसरा लगेगा ड्राइवर वाली साइड, जो गाड़ी में ड्राइवर बैठता है ना उसके टायर पे लगेगा जी तीसरा गियर। और इसी तरह यहाँ पे पीछे करेंगे, उसी टायर के पीछे वाले पे लगेगा जी चौथा गियर, और रिवर्स भी लगेगा चौथे टायर पर। तो भाई ये बात मेरी समझ में आ गई कि गाड़ी के गियर जो है ना वो गाड़ी के चारों टायरों पे लगने हैं, ठीक है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गई। तो भाई ये समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी बिजली के जो काम है ना, इसको जब तक समझेंगे नहीं ना किसी भी चीज़ से आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम कहाँ थे जी? टॉपिक से थोड़ा हट गए थे। अच्छा अब देख लेते हैं जी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आप बटन और सॉकेट को जोड़ने के लिए, सॉकेट में करंट लाने के लिए न्यूट्रल तो डायरेक्ट लग जाएगी ना, सॉकेट में करंट लाने के लिए यहाँ पर जब बटन का जो है ना, बटन जो है वो पुल का काम करता है। यहाँ पर करंट आ जाएगा, तो यहाँ पर जब करंट आएगा इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक हमें जंपर यहाँ भी डालना पड़ना है। देखें यहाँ से यहाँ, तो ये भी मैं डाल लेता हूँ। अच्छा जी, ये जंपर भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पर अब देखें, आप सॉकेट के इस साइड पर भी लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सेगमेंट न्यूट्रल लगानी है। तो अगर आप यहाँ पर भी लगा देते ना ये वाला जंपर, तो यहाँ पर न्यूट्रल लगा सकते थे, ठीक है। मैंने इसको नीचे वाली साइड पर लगा दिया। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अब देखें सॉकेट का एक पॉइंट रह गया और बटन का एक पॉइंट रह गया। तो अब बात आपकी समझ में आ रही है? बोर्ड तक बात क्लियर हो गई। अभी इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। इसको अब ज़रा साइड पे करते हैं। अब यहाँ पर मामलात आ गए, ठीक है। अब देखिएगा, ज़रा नोट कीजिएगा, ये देखें जी, ये है मेन तारें, ठीक है। समझ लें, मिसाल ले लें, ये हमारी मीटर से आ रही है, न्यूट्रल और फेस, ठीक हो गया। अब ये जो होल्डर की दो तारें हैं ना, देखें काली और लाल, ये कहाँ लगनी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, इसको आगे से हम ज़रा छीन लेते हैं। अच्छा जी, ये जो इसकी लाल वाली तार है ना, ठीक है, ये हमारी कहाँ लगनी है? ये देखें, मैंने आपको क्या कहा था, ये बटन होल्डर के साथ होगा, ठीक है। इसके हमारे ये देखें पॉइंट एक खाली मिला ना, यहाँ पर इसकी ये रेड वाली वायर हम लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जब हम, मैंने आपको क्या बताया था, फेज़ यहाँ पर होगा, जब बटन ऑन करेंगे तो ट्रैवल करके यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये तार इसकी जब यहाँ लगाएंगे ना, होल्डर के एक पॉइंट में करंट आ जाएगा, जबकि दूसरे में हमें न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो न्यूट्रल भाई हमारा डायरेक्ट होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, एक तार हमारी लग गई इस बटन के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है। समझ आ गई बात? अब ज़रा नोट कीजिएगा पीछे क्या रह गया है। यहाँ पर ज़रा आप देखें, ये तो आ गई इस होल्डर की तार। अगर सॉकेट ना होती ना तो न्यूट्रल यहाँ पर लगना था, और फेस हमारा मैंने आपको जैसे बताया जंपर के, जो हम जंपर डालते हैं ना बटन के नीचे वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फेज़ वाली तार लगा देते हैं, ठीक है, ताकि एक कट्टा तो भाई ख़त्म हो। तो जनाब बटन के नीचे वाले पॉइंट पर जो जंपर डाला था, फेज़ वाली वायर वहाँ पर लगनी है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये फेज़ वाली वायर मैंने लगा चुका हूँ। अब देखें रह गई यहाँ पर हमने क्या करना है, अब पीछे हमारी रह गई जी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर अब कहाँ लगानी है? मैंने आपको जैसे बताया, अगर सॉकेट ना होती ना, यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अगर सॉकेट ना होती तो हमने डायरेक्ट होल्डर से जो तार निकल रही थी ना काली, उसके साथ लगा देनी थी। लेकिन अब सॉकेट भी है तो हमने क्या करना है, यहाँ से सॉकेट में एक तार यहाँ पर लगा के, देखें यहाँ पर,
यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लगा के बाहर निकालनी है और इसी के साथ ज्वाइन कर देनी है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिएगा ज़रा गौर करें कि भाई जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे होल्डर वाली जो न्यूट्रल तार है ना वो ज़रा बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इस सॉकेट के अंदर लगा देता हूँ। देखिए जो एक पॉइंट खाली था, ठीक है, इस सॉकेट के अंदर जब लगाऊंगा ना तो मेन तार भी इसी के अंदर लगा दूंगा, सॉकेट को भी मिल जाएगी न्यूट्रल और आगे हमारे होल्डर को भी मिल जाएगी, ठीक है। पीस लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप वायरिंग कर रहे होंगे ना तब तो जाहिर है अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, तारें लगेंगी, तो उस हिसाब से आपने तार डालनी पड़ेगी सॉकेट के लिए। ठीक हो गया, ये बेस है जनाब, ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये समझ गए, बिजली का काम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पहले होल्डर वाली वायर को अंदर लगाता हूँ। ये देखें, बात समझ गए ना। तार बचाने के लिए मैंने मेन न्यूट्रल भी यहाँ लगा दी सॉकेट में। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगी और होल्डर को भी न्यूट्रल मिल जाएगी। तार आगे जब जा रही है होल्डर को मिल जाएगी और सॉकेट के अंदर डायरेक्ट ये कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर अब आपको समझ आ गई, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आया करे ना तो दोबारा देख लिया करें वीडियो को। अगर फिर भी समझना है तो कमेंट कर दिया करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर बंदे को उसका जवाब देने की और उसकी मुश्किल को आसान करने की, अल्लाह के हुक्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, ये अब सारा हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। फेस भी लग गई है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल भी लग गई है, सॉकेट भी ऑन हो गई, हमारा होल्डर भी ऑन हो गया और यहाँ पर हमारी ये वाली बटन के अंदर तारें भी लग चुकी हैं, ठीक है। जंपर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो भाई अब आ गई बारी इसको चेकिंग करने की, यानी कि हमारा जो मेन काम है अब हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके इसको चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस होल्डर के अंदर भाई हम लोग बल्ब भी लगा लेते हैं। ये जनाब मैंने बल्ब भी लगा लिया। अब बिस्मिल्लाह करके इसको ऑन करते हैं, देखते हैं भाई हमारा ये कनेक्शन जो है वो ठीक है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी हमारा बल्ब भी ऑन हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया। और इसी तरह ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर भाई कोई सॉकेट वाला बल्ब लगा के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर भाई सॉकेट वाला बल्ब लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, ये बल्ब भी ऑन हो चुका है और ये इसी तरह हमारा जो मेन बल्ब है वो भी ऑन हो चुका है और सॉकेट भी हमारी रेडी है। तो भाई ये इतनी सी गेम है, आप तवज्जो के साथ बस वीडियो देखें, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये एक वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म के साथ आप बिजली का काम भाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर वीडियो का भी एंड करते हैं। वो क्या है, देखें फेस जो है ना वो हमेशा बटन के अंदर आनी चाहिए, सॉकेट में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ज़रा मैं लाइटिंग कम करता हूँ, आप ज़रा नोट कीजिएगा। ये देखें जी, बटन में फेस आने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पर अब आप देखें बटन ऑफ है ना, करंट नहीं आ रहा। जब ऑन होगा ना फिर ये देखें, आपको नज़र आया, अब करंट शो हो रहा है। जब मैं बटन बंद करता हूँ ये देखें चला गया, बटन ऑन करता हूँ तो आ रहा है। इसका यही फ़ायदा होता है। वरना अक्सर आपने देखा होगा, मैंने खैर उस पर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, कई लोगों के जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बल्ब चलता जा रहा होता है, ठीक है, सारे बटन बंद करने के बावजूद भी। तो भाई वो यही मसला होता है। उसको ठीक करने का हल पता है क्या है, आप मेन ब्रेकर पे जाएं, उस उधर से मेन वाली वायर जो मीटर से आ रही है ना ब्रेकर में लगी है, उसको बस आप चेंज कर दें बस। बाकी उस पर वीडियोज़ भी बनाई हुई है मैंने, आप जाके डिटेल भी देख सकते हैं कि उसको क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। ये आपको मैंने छोटा सा एक गुर बता दिया, भाई आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो भाई ये था आज का बिजली का मेन वाला बोर्ड, जो सारा निचोड़ है सारे बोर्डों का, सारे बिजली के काम का, सारे इलेक्ट्रिशियनों के काम का, वो बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। इंशाल्लाह ताला इसको आप अच्छी तरह समझ लेते हैं ना तो भाई आप जो है ना वो आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। और आखिर में आपको एक बात बताता चलूँ कि भाई ये काम आपने करना एहतियात के साथ है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो ब्रेकर को ऑफ करके ये इजीली काम कर सकते हैं। और अगर आपका ब्रेकर वगैरह नहीं लगे तो फेस की तार को पहले आपने निकालना है, उसको टेप करके साइड पे रखना है, फिर अपना सारा काम ये करना है एहतियात के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और वीडियो की समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ऐसी ना बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कोर्सेज़ की, आपको समझाने के लिए ईजी टू ईजी तरीका बताया हुआ है। सोलर से रिलेटेड वीडियो मौजूद है, तो भाई वो भी जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।